पठारी वालों, आपका पुण्य है कि नदी प्यासे के पास स्वयं चलाकर आ गई, जबकि प्यासे को नदी के पास जाना चाहिए, लेकिन आपकी प्यास बुझाने के लिए नदी स्वयं आपके पास आ गई है। अब आप कितना अपने आप को तृप्त कर पाते हो, कितना अपनी प्यास को बुझा पाते हो, ये बात की बात है। पहला प्रवचन हमारा जहाँ हम जाते हैं उस नगर की व्याख्या करते हैं, उस नगर की बात को सब लोगों के बीच में रखते हैं कि पठारी का पा बोलता है, पठारी का पा बोल रहा है कि पवित्र, क्या बोल रहा है? पवित्र, पवित्र बनने को मिला है गुरु सानिध्य। पठारी का पा बोल रहा है पवित्र बनने को मिला है गुरु सानिध्य। ठा कह रहा है, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये मैंने देखा है। जब मैं प्रवेश कर रहा था तभी एक मूछ पे ताव दे रहा था भाई, बोले राजपूत हूँ मैं, है ना। तो ठा बोल रहा है ठाकुराई छोड़ने को मिला है क्या? गुरु सानिध्य। ठाकुराई का मतलब समझ रहे ना, क्या होती ठाकुराई? पहलवानी छोड़ने को मिला है गुरु सानिध्य। और री कह रहा है पठारी का, रिश्ता जोड़ने को मिला है गुरु सानिध्य। अभी तक तो आपने बहुत सारे रिश्ते निभाए हैं और बहुत सारे रिश्ते और संबंध आपके जीवन में चलते आए हैं, लेकिन अब गुरु से रिश्ता जोड़ने के लिए और गुरु को अपना बनाने के लिए आप लोगों के बीच में अब गुरु आशीष से यहाँ पर आए हैं। जिनका पुण्य होता है उनके पास से गुरु पहुँचते हैं और उनके साथ ही गुरु होते हैं, और पठारी का पुण्य जागा है तो उनके पास पुण्य स्वयं चलकर आया है। तो निश्चित जब आप पुण्य, क्या बोला मैंने? जिनका पुण्य होता है उनके पास ही गुरु पहुँचते, उनके साथ ही गुरु होते हैं। अब जिनका पुण्य होता है गुरु पहुँच तो गए, पर उनके साथ गुरु है कि नहीं, एक प्रश्न है। पहुँच तो गए, गुरु आ गए, कोई बाधा नहीं, बड़े बाबा के दर्शन के भाव से यहाँ तक आ गए, बहुत अच्छी बात है। अब उनके साथ गुरु है कि नहीं, ये मेरा प्रश्न है। आपके साथ गुरु है कि नहीं, इस पर विचार करना। पुण्य कमाने के अवसर पर भी अगर जागृत नहीं हुए और सोते रहे तो पाप की काली रात से अपने आप को आप नहीं बचा पाएंगे और पुण्य के प्रकाश से अपने आप को तरोताज़ा नहीं बना पाएंगे। गुरु की सन्निधि बहुत पुण्य से मिलती हैगी, और उसमें भी निर्गंत साधु का मिलना, मानना हमारे पाप की ग्रंथियों को खोलने वाला है, हमारे अंदर की पुण्य को बढ़ाने वाला है, हमारे अंदर के परिणामों को निर्मल करने वाला है, हमारी विशुद्धि को और उत्कृष्ट बनाने वाला है। और मौका होते हुए भी जुड़ नहीं पाएंगे, दूर रहकर अपने कर्मों को आप कभी पूर्ण नहीं पाएंगे। मौका होते हुए भी जुड़ नहीं पाएंगे और दूर रहकर क्या होगा, तो अपने कर्मों को आप पूर्ण नहीं पाएंगे। अपने कर्मों का पूर्ण का उत्कृष्ट तरीका है कि हम देव शास्त्र गुरु से जुड़ जाएं, देव शास्त्र गुरु से अपने आप को बना लें। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, आपने मकान बहुत बनाए कि नहीं बनाए? बहुत सारे मकान होंगे, ऐसा तो नहीं कि नहीं होंगे। बहुत सारी आपकी माइंड से भी हो सकती है ना। अब संपत्ति में आपकी माइंड से 122 नंबर तो 11 नंबर तो, मैं पहले समझता नहीं था ये नंबर क्या होता है। तो बोले महाराज जी अलग अलग नंबर होते हैं, उस नंबर से होती है, ये 22 नंबर है, ये 124 नंबर, ये 28 नंबर, ये 48 नंबर है। मैंने कहा अच्छा ये तो ये आपकी बहुत सारी शायद माइंड से भी हो सकती है जो आपने जोड़ के रखी हैगी, और भी बहुत सारी चीज़ें आपकी हो सकती है जो आपने जोड़ी है। पर मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहा हूँ और बिल्कुल इसको ईमानदारी से इसका जवाब देना कि आपने अपने मकान बहुत बनाए, दुकान बहुत बनी, माइंड से बहुत बनाई, बहुत सारा आपने जोड़ रखा है। शायद माताओं के पास सोना चांदी और जुड़ा होगा, और अगर बात करूं तो न जाने कितने कपड़े जोड़ रखे होंगे, गिनती नहीं होगी, इतने होंगे। अभी बोलूँगा कि कम कर दो तो आगे पीछे देखने लग जाएंगी, लेकिन अगर एक एक माँ के पास कम से कम 1000 साड़ी से कम तो होगी नहीं, है ना। अरे 1 2 4 धर्मात्मा है, सब थोड़ी धर्मात्मा है, 1 2 यूं कर रही है और बाकी
लेकिन हाँ एक बात निकली तो निश्चित पहले मैं बोल दूं, भूल जाऊंगा, क्योंकि जो बात अच्छी होती है उसको कहना चाहिए। मुझे सच में पठारी के लोग अब अच्छे हैं या नहीं हैं, लेकिन एक परिवार मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। 3-4 दिन पहले जब मैं वहाँ बैठा था, भक्ति के बाद हमारा समय और हो गया, 7:30 के बाद महिलाएं को हम बाहर कर देते हैं। उसी बीच एक परिवार वहाँ दर्शन करने आया और 2-3 मिनट का उद्बोधन हमने दिया कि वास्तविकता में आप जैन हैं कि नहीं, जैन किसको बोलते हैं, जैन होता क्या है। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं जैन किसको बोलते हैं। 3 बातें बताई जाती है कि पहली बात तो क्या, रात्रि भोजन नहीं करना। दूसरी बात कौन सी है, पानी छान के पीना। तीसरी बात कौन सी है, देव दर्शन। तो हमने कहा शायद जैन अभी आप लोग नहीं हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप रोज रात्रि भोजन जो है नहीं करते होंगे, बहुत अच्छी बात। देव दर्शन प्रतिदिन पूजन भी करते होंगे, शांति धारा भी देखते होंगे, करते होंगे, लेकिन शायद पानी छानना बहुत टेढ़ी खीरेगी। क्यों? क्योंकि पानी छानने का तात्पर्य होता है कुएं से पानी को छानना और उसकी बिलछानी वहाँ डालना, ये पानी छानना कहलाता है। इस पानी छानने की बात मैंने करी और पानी छानने के बाद फिर मैंने बात करी कि कम से कम अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो पंचम गुण स्थान से जुड़ना है, प्रतिमाओं को धारण कर लें। इस प्रतिमाओं को धारण कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि समाधि मरण उसी का होता है जिसकी पंचम गुण स्थान के साथ क्या होती है, मित्रता होती है। पंचम गुण स्थान होगा तभी आपका मरण सुमरण होगा। और यहाँ जितने बैठे हैं सबकी यही धारणा है, क्या करना है हमें, समाधि मरण। कोई है ऐसा कि नहीं मैं अस्पताल में मरना चाहता हूँ, मैं तड़पते हुए मरना चाहता हूँ, मैं कष्ट के साथ मरना चाहता हूँ, मैं जो है आह ओह के साथ मरना चाहता हूँ। कोई है ऐसा एकाध, कोई है एकाध कि हाँ नहीं महाराज जी। तो अब कोई भी ऐसी पीड़ा के साथ और अगर अस्पताल में मरना नहीं चाहता है, समाधि मरण सब चाहते भगवान का स्मरण करते हुए मरे, गुरु चरणों में हमारा मरण हो, उसको कहते हैं समाधि मरण। समाधि मरण उसी का होता है, आचार्य श्री कहते थे जिसके पास पंचम गुण स्थान है उसी का समाधि मरण होता है, उसी का सुमरण होता है। तो समाधि मरण करना चाहते हो तो पंचम गुण स्थान की ओर अपने कदम को आगे बढ़ाओ। और मैंने तो सुना है पिछली बार बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर प्रतिमाओं को ग्रहण किया था, नए नए लोगों ने भी प्रतिमाओं को ग्रहण किया था, तो बहुत अच्छी बात है। उसी बात को मैं बहुत अच्छे से बता रहा था और जब वो परिवार आया तो ध्यान रखना, आड़े बूढ़े लोग प्रतिमा लेते हैं, वो तो लेना चाहिए, उनका तो कर्तव्य बचा क्या है। अब नहीं लेंगे तो कब लेंगे, अब नहीं लेंगे तो कब लेंगे। अगर आप कभी नहीं प्रतिमा लोगे तो फिर तो कुछ मतलब नहीं है, काम खत्म है आपका। लेकिन नई उम्र वाले जब प्रतिमा के लिए तैयार होते हैं तो जब आचार्य श्री जी ने इस बात को सब लोगों के बीच में रखा था कि मैं तो समझता था कि श्वेतांबर परंपरा में ही आता है कि कुछ समय के लिए व्रत लिए जा सकते हैं, लेकिन दिगंबर आमनय के भगवती आराधना ग्रंथ में ये आया है कि प्रतिमाओं को कुछ समय के लिए भी लिया जा सकता है। पक्ष, मास, 6 मास, वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष के लिए लिया जा सकता है। इसका उद्बोधन दिया उन्होंने, सब लोगों के बीच में बात रखी। तब से हम जहाँ जाते हैं वहाँ कम से कम नए लोगों को, बूढ़े लोगों पर काम करना आजकल हमने बंद कर दिया है। आजकल नए लोगों पर ही हमारा पूरा काम चलता है। तो नए लोगों को हम तैयार करते हैं और उसमें फिर जब नए लोग तैयार होते हैं तो उनके देखा देखी उन बूढ़े लोगों को शर्म आ जाती है कि नाक कट रही है हमारी, अपन ले लो जाकर। फिर उनके नाक कटती है तो अपने आप आ जाते हैं। तो आजकल सीधे नए लोगों पर अटैक करते हैं। हमने 2 मिनट की बात रखी, वो जो एक थी नया छोटा सा, वो एक छोटा सा बालक था, बहुत अच्छा लगा। कभी कभी जब आचार्य श्री कहते थे अगर अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है, अगर आपको अपने ओरे को बढ़ाना है, अगर आपको अपनी शक्ति को बढ़ाना है, तो आचार्य श्री कहते थे या तो भगवान को देखो, या तो भगवान को देखो, या उस छोटे से बच्चे को देखो जो कुछ नहीं समझता हो, तो आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इसके मन में पाप नहीं है, राग नहीं है, दोष देश नहीं है। तो जहाँ राग नहीं, जहाँ देश नहीं, जहाँ मोह नहीं, उसको देखोगे तो आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। तो जब भी कोई छोटा बालक आता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो छोटा बालक बहुत सुंदर सा लग रहा था, बस उस छोटे से बालक से बड़ा प्रभावित हो गया। फिर उद्बोधन दिया तो छोटे से उस बालक की माँ ने कहा, महाराज जी मैं तैयार हूँ, 15 दिन की प्रतिमा लेने के लिए तैयार हूँ, एक पक्ष की प्रतिमा लेने को तैयार हूँ। वो छोटे से बालक जो भी 6 माह का बालक था, उस 6 माह की बालक की माँ ने कह दिया
मैं प्रतिमा लेने को तैयार हूँ। और वो कौन है? आपकी पठारी की बहू है। अब हम जानते नहीं किस परिवार से है, कौन सी बहू है। हाँ, ये दोनों माताएं आई थी, इनकी वो बहू है। उनने 15 दिन की प्रतिमाओं से लिया था। सीखना चाहिए। अगले दिन जो दादी माँ आई, बोले महाराज जी मैं तो समझिए मजे ले रहे हैं, लेकिन सच में दे दी। मैंने कहा सच में दी। अभी प्रारंभ तो किया है, 15 दिन का बीजारोपण किया है, उससे उत्साह बढ़ेगा, उससे अंदर आनंद आएगा, तो मैंने और तैयार करेंगे हम। आप बताएं, पठारी अभी हाल मंडी बामोरा में थे, छोटे छोटे बच्चों को प्रतिमाएं दी हमने, 15 दिन की दी पर दी। और उसमें लगभग 8-10 बालिकाएं, 8-10 बालक, 20, और फिर 1 तारीख को अच्छा उद्बोधन दिया। बड़ों से लेकर छोटों को तैयार किया। 40 से 50 लोगों को एक पक्ष की प्रतिमा दी, और फिर उन्हीं में से निकलते हैं। ऐसे ही बांसा में इस प्रतिमा का प्रकरण चालू किया। 47 लोगों को आजीवन, नए लोगों को आजीवन, महीने 15 दिन वाली नहीं, आजीवन एक बस भर के भेजी थी आचार्य के बाद। इन सबको 2-2 प्रतिमाएं दे के आप करो, तो निश्चित ये पठारी तो धर्म नगरी है, धर्मात्माओं की नगरी है। अपन इसमें से भी उन मोतियों को निकालेंगे और उनको तराशेंगे, और आप लोगों के बीच में से आप लोगों को बहुत अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। एक वो माँ तैयार हुई, ऐसी अभी सब बहुओं को तैयार करना है और सबको धर्म से जोड़ना। धीरे धीरे जोड़ लेते हैं हम, धीरे धीरे अपना। आज तो पहला ही दिन है, अब क्या होता है, पहले दिन में जल्दी उतरोगे नहीं आप, लेकिन निश्चित मान के चलना ये गुरुदेव का आशीर्वाद है। धीरे धीरे सब अपने हो जाते हैं। मैं तो सिर्फ पठारी वालों को अपना बनाने आया हूँ। तो मैंने अभी बात चल रही थी, आपने मकान बनाए, दुकान बनाई, अपनी माइंस बनाई, बहुत से लोगों को जोड़ा। पर मैं आपसे पूछता हूँ, मेरा प्रश्न है, आपने गुरुओं को कितना जोड़ा? आपके जीवन में कितने गुरुओं को जोड़ रखा है कि हाँ मैं उनसे जुड़ा हूँ, मैं उनसे जुड़ा हूँ, मैं उनसे जुड़ा हूँ? वो कितनी गिनती है या नहीं? वो गिनती सबसे बड़ी होनी चाहिए। जितने संसार में साधु हैं, ये मान के चलना, हर साधु से आपका जुड़ाव हो जाना चाहिए, हर साधु आपसे जुड़ जाना चाहिए। और जुड़ने का मतलब यही है क्या? वो पुण्यशाली जीव होंगे जिनको नाम से गुरु जानते हों। क्या ये नाम से जानते हैं? मैं 2 लोगों से बहुत जलता था। मैं 2 लोगों के पुण्य की तुलना करता था कि संसार में 2 लोग सबसे पुण्यशाली हैं। उनका पुण्य जो ऐसा पुण्य है कि हम सब उनके आगे कुछ नहीं। आपको लगेगा महाराज जी उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं, लेकिन सच बोल रहा हूं कि मैं 2 लोगों को पुण्यशाली मानता था। एक तो मानता था संजय मैक्स, इंदौर वाले हैं, और एक मानता था विनय भैया। हर 2-4 घंटे में वो याद, लोग हमारा नाम कहते थे कि आप भी पुण्यशाली हो, लेकिन मैं मानता था मुझसे ज़्यादा पुण्यशाली वो, क्योंकि बार बार गुरुजी के मुख में उन 2 लोगों का नाम होता था। समझो सही, पूरी दुनिया जिनको हृदय में बिठाती है उनको गुरुदेव बार बार याद करते थे। तो मैं कहता था तुम दोनों सबसे पुण्यशाली जीव हो भैया इस संसार के, विनय भैया और संजय जी मैक्स। ये मान के चलना, भले आपको लग रहा है कि मैं कैसी परिभाषा कर रहा हूँ, लेकिन मेरी परिभाषा तो ये कि गुरु जिनको याद करते हैं वो बहुत बहुत पुण्यशाली लोग होते हैं। और गुरु जिनके लिए हमेशा कहते कि ये कर लो, वो कर लो, ये काम बता दें, तो पुण्यशाली जीव होता है। ये मान के चलना कि गुरु हमसे कह रहे हैं, ये हमारा पुण्य है कि वो हमें नाम लेके बुला के कह रहे हैं कि ये कर लो, तिर गए तर गए, आपने तो अपना सब कुछ भला कर लिया। ये निश्चित मान के चलना। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि आप तो मुझे ये बताओ कि आप कितने गुरुओं से जुड़े हुए हो। जानते बहुत सारे गुरुओं को, जुड़ाव की बात कर रहा हूँ कि जुड़ाव कितने गुरुओं से आपका है। जितना जोड़ के रखा है वो आपकी पूरी संपदा एक तरफ, और जितने गुरुओं से आप जुड़े हो वो एक तरफ नहीं, उसका तरफ इतना पलड़ा भारी है कि वही आपके साथ निश्चित रूप से जाएगा। आज घर बैठ के याद कर लेना कि कौन कौन से महाराज मुझे नाम से जानते हैं, चेहरे से जानते हैं, कि गांव से जानते हैं कि ये पठारी के हैं, है ना? तो मैं मानूंगा जुड़े हो। आप तो जुड़े हो, वो आपसे जुड़े हैं कि नहीं, बात उसकी चल रही है। तो वही मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ, कैलकुलेशन करना कि हमारे जीवन में कितने गुरु से हम जुड़े हैं, वही आपकी असली संपदा होगी। गुरु तुम्हें नहीं जोड़ेंगे, ध्यान रखना, पर तुम कितना गुरु से जुड़े हो। तुम्हारे गांव में गुरु आए, उनके पास जाने की, उनके पास बैठने की, उनसे मिलने की, उनसे उनकी सुनने की, अंदर में कितनी ललक है तुम्हारे अंदर, कितनी भूख है तुम्हारे अंदर। जब वो तुम्हारे स्वयं से चल के तुम्हारे गांव में आए, गुरु सामने होकर भी
उनको सुनने की अंदर से भूख नहीं, उनके पास जाने की प्यास नहीं, मतलब अभी संसार की ठोकरें खाने की ललक है आपकी। ये निश्चित मान के चलना। अगर गुरु आए हैं और उसके बावजूद भी अंदर से हमारे अंदर उनके पास जाने की प्यास नहीं है, उनके पास जाने की भूख नहीं है, ललक नहीं है, तो ये मानना अभी संसार की ठोकरें अभी हमें बहुत खानी है। गुरु पास में हो और देखे बिना चैन नहीं मिले, उनके पास जाने की आकुल व्याकुल हो, तो समझना हमारा संसार बहुत कम है। फिर से बोल रहा हूँ, पठारी वालों सुन लो, क्या बोल रहा हूँ कि गुरु पास में हो और देखे बिना चैन नहीं। मन ऐसा हो जाए कि नहीं महाराज को एक बार तो दर्शन कर लूँ, एक बार तो देख लूँ, बहुत अच्छा है, कहाँ मिलेंगे निर्गंत महाराज, उनके पास जाने के लिए आप आकुल व्याकुल हो जाओ, तो समझना संसार तुम्हारा बहुत कम है। ऐसा पूज्य गुरुदेव ने एक बार कहा था कि गुरु के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति अगर तुम्हारे अंदर आकुलता आ रही है, वो आकुलता तुम्हारी निराकुलता का कारण बन जाएगी। ये आकुलता तुम्हारे अंदर होना चाहिए, ये तुम्हारे अंदर होना चाहिए, मुझे मन नहीं लग रहा है, चैन नहीं पड़ रहा है, देव शास्त्र गुरु के बिना इतनी आकुलता है या नहीं आपके अंदर, विचार करना। आप लोगों के साथ पास में ही थे हम, 4 किलोमीटर, शहर में 4-5 किलोमीटर की कोई वो नहीं होती है कि इंदौर जैसी जगह में 5 किलोमीटर कुछ नहीं होता हैगा, कोई मायने नहीं रखता हैगा। हम 5 किलोमीटर पास एक कॉलोनी ही तो है, वहाँ बैठे थे, कितने लोग आए, जितने लोग आए थे वहाँ दर्शन करने, अपने आप को पुण्यशाली मानना। उनके अंदर भूख थी, उनके अंदर प्यास थी, और जो नहीं आए अभी वो संसार में भटक। मैं ऐसा नहीं बोला आप आओ दर्शन करने, मैं तो आपकी 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 छवि आपके सामने रख रहा हूँ कि आपके अंदर भूख थी, आपके अंदर ललक थी, आपके अंदर प्यास थी, मन बेचैन था, तो ये मान के चलना अभी संसार हमारा कम होता जा रहा है। गुरु की समीपता पाने के प्रति मन में उदासी हो तो समझना अभी सम्यक दर्शन में हमारे नंबर कम हैं, अभी सम्यक दृष्टि हम नहीं है। अगर आप सम्यक दृष्टि हैं, सम्यक तो आपके अंदर है, जीता जागता, तो आपके अंदर वो भूख होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये कि श्रावकों के 6 आवश्यक बोले 6 आवश्यक बोले, नहीं बोले। आवश्यक का तात्पर्य क्या होता है, मैं आपसे पूछता हूँ, आवश्यक किसको बोलते हैं? जैसे रोटी खाना आवश्यक है नहीं है, बोलो ना, है। श्वास लेना है, पक्का है, बिना श्वास के रह सकते हो भैया? रोटी के बिना तो फिर भी एक बार रह लोगे 8 दिन 10 दिन, पर श्वास के बिना, जैसे श्वास लेना आवश्यक है, पानी पीना आवश्यक है, जैसे आप कह रहे हो कि खाना आवश्यक है, पीना आवश्यक है, और उससे ज़्यादा श्वास लेना आवश्यक है, ऐसे ही आवश्यक कहे गए। साधुओं की भी षड आवश्यक है, तो किसके? श्रावकों की षड आवश्यक है। उस षड आवश्यकों में क्या है? गुरु पास्ती आया नहीं आया? आया है। गुरु पास्ती किसको बोलते हैं? अरे गुरु पास्ती का तात्पर्य क्या होता है? अगर गुरु मिल जाए तो उनकी भक्ति करना है, आराधना करना है, पूजा करना है, उनको चरणों में समर्पित हो जाना है, वो गुरु पास्ती कहलाती है, उसको गुरु पास्ती कहते हैं। अब समीप गुरु है और उसके बावजूद भी इस आवश्यक को अगर आप नहीं पाल पा रहे हो तो आप अपने आवश्यक को कम कर रहे हो, और जो आवश्यक वाले कार्य नहीं करता है, अब मानना उसकी गिनती किस में होती है? ये जो आवश्यक करने योग्य कार्य अगर आप उसको नहीं करोगे तो आपकी गिनती कायम में होगी, आप सच्चे श्रावक नहीं होंगे। तो मैं तो बस आपको एहसास करा रहा हूँ कि आपके अपने कर्तव्यों में यह भी कर्तव्य होता है कि जैसे मेहमान आए तो क्या करना चाहिए? लेने जाना चाहिए और साथ साथ में छोड़ने जाना चाहिए। दोनों बात होती है, लेने भी जाओ और साथ में छोड़ने भी जाओ, और उसमें भी महापुण्य से श्रवण का आना हो जाए और हम लेने या छोड़ने नहीं जाएं, तो समझना हमने जीवन में अभी राग और द्वेष मोह में अपने आप को उलझा रखा है, अपने आप को धोखा दे रहे हैं हम। इसलिए अगर आपको लगता है कि देव शास्त्र गुरु की आगवानी करने को मौका मिले तो कभी छोड़ना मत, उनको लेने और छोड़ने जाने का आपका वो जो पुण्य है और महान पुण्य का अवसर मत छोड़ना, हम उसमें पीछे बिल्कुल नहीं रहें। ये प्रभावना का बहुत महत्वपूर्ण का अंग माना जाता है। छोटे छोटे बच्चे बैंड बाजे लेकर वहाँ तक आ गए, तो मुझे लगा सच में ये नन्हे मुन्ने बालक बहुत पुण्यशाली है।
परसों बता रहे हैं हमें, सुनो उनके पुण्य से ही आए हम, छोटे छोटे बच्चों के पुण्य से, कि उनने हमसे बोले महाराज जी वो सब बच्चे परसों के दिन 5 बजे से पेट्रोल पंप पर बैठे रहे, हम 3-4 बजे से पहुंच गए पेट्रोल पंप पर, आपका इंतजार करते रहे, आ रहे और वो माँ भी पहुंच गई। बोले महाराज जी पठारी वाले बहुत गुस्सा हो गए। मैंने कहा नहीं महाराज जी से काहे को गुस्सा होंगे। मैंने कहा नहीं होंगे, चिंता नहीं करो, उनकी भावनाएं हैं तो निश्चित रूप से उनके यहाँ चरण निश्चित रूप से पढ़ना ही है, पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर आचार्य भगवान ने पंच कल्याणक के निमित्त से वहाँ पर भेजा है। वो कुछ भी निर्णय नहीं हो पा रहा था, क्योंकि पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से रेवती रेंज का जो पूरा मंदिर है उन्होंने हमारे लिए ही सौंप दिया कि आप अपने हिसाब से उसको बहुत व्यवस्थित रूप से बनाओ। और उसी तर्ज में उन्होंने पाषाण भी लगभग फाइनल सा हो गया है कि पठारी के पीले पाषाण से बनेगा। तो एक जो राशि थी वो राशि भी बहुत कम हो गई हैगी, तो उस पाषाण के जनालय को बनाने की निमित्त से यहाँ आए थे, उस स्थान को भी देख रहे थे कहाँ बनना है, क्या बनना है। उसी निमित्त से पंच कल्याणक भी होना है, और पंच कल्याणक तो होना ही होना है। साथ साथ में जो एक बहुत बड़ी विडम्बना थी, पहले भी आपको बताया था कि श्वेतांबर लोगों ने हमारे 50 स्थानों को जो है दिगंबरों के उन स्थानों को श्वेतांबर घोषित कर दिया है। उन्होंने एक पुस्तक निकाल दी है, उसके विकल्प के रूप में शास्त्री परिषद आचार्य श्री के चरणों में पहुंचा था कि आचार्य श्री जी इस विषय को लेकर होना चाहिए। और तब आचार्य श्री जी ने कहा महाराज जी से मिल लो, अभय सागर जी के पास भेजा, और तब लोगों तय किया कि एक इस विषय को लेकर संगोष्ठी होनी चाहिए जिसमें देश के सब विद्वान आने चाहिए, और वहाँ पर इस विषय पर रिसर्च होना चाहिए कि क्या दिगंबर प्रतिमा होती है, क्या श्वेतांबर प्रतिमा होती है। अगर आज हम जागृत नहीं हुए, कल वो इतिहास बन जाएगा तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कोर्ट कचहरी में ऐसे ही इतिहासों को प्रामाणिक माना जाता है, उसके खिलाफ में वो शास्त्री परिषद के 3, 4, 5 जून को संगोष्ठी करना थी, उस संगोष्ठी को करना था। और जहाँ प्रतिमाएं बनती है ऐसे स्थान पर हम नापतोल सिखा दें, ऐसे स्थान पर हम सब कुछ बना दें, वो मुख्य उद्देश्य था। ये मान के चलना आपके जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां आती चली जाएगी, आपका पुण्य बढ़ता चला जाएगा। बोलो यहाँ जितने लोग बैठे हैं 4-5 किलोमीटर की दूरी है, आप बताओ कि आप हफ्ते में कितनी बार जा सकते हो? एक बार तो जा सकते हो, बोलो तो सही भैया, एक बार जा सकते हो नहीं जा सकते हो? इतना नियम ले लो कि हम महीने में 4 बार जाएंगे, साल में 48 बार जाएंगे, अपने हिसाब से जब चाहे जब चले जाएंगे, पर साल में 50 बार वहाँ पर जाकर अपना माथा टेकेंगे। कम से कम साल में 50 बार वहाँ जाकर अपना माथा टेकेंगे, हो जाए तो उनके चरण छुएंगे, उनकी अपने अंदर से अहोभाव से उनकी वंदना करेंगे। आप देखना आपके जीवन में परिवर्तन। आप ज़्यादा नहीं लो, अभी 1 साल का नियम लो कि 1 साल तक 50 बार जाने का नियम। हम कभी भी 50 बार जाएंगे, चाहे लगातार जाएं चाहे कैसे जाएं, पर 50-51 बार का हम नियम लेते हैं। ले लेंगे? बोलो माताओं, हो जाएगा? 4 किलोमीटर नहीं जा सकते? अरे बोलो, है नहीं जा सकते? अरे लोग तो पैदल जाते हैं भैया, इतनी दूर दूर 25-25, 50-50 किलोमीटर। आप 4-5 किलोमीटर पैदल नहीं जा सकते, गाड़ी से नहीं जा, पैदल मत जाना, गाड़ी से चले जाना। जा सकते, सबके घर में गाड़ी है, जाओगे तो कम से कम भाई आप साल में 51 बार का नियम ले लो कि 51 बार कम से कम आदिनाथ भगवान की वंदना करने हमें जाना ही है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। बोलो हाँ या ना में? तो उपाध्यक्ष जी आप सबसे पहले बोलो, जाओगे नहीं जाओगे? जाएंगे, बहुत अच्छी बात। और बाकी लोग और दूसरे भैया पेट्रोल पंप वाले भैया, हाँ ना में तो जवाब दो। साल में 51 बार? हाँ नहीं तो वो तो फिर जाएंगे जरूर में तो काम खराब हो जाएगा। कम से 51 बार जाना है, हैं? बोलो तो सही। ज्यादा कर लेना 51 से, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। जाओगे तो आपका ही भला है, उस क्षेत्र से आप जुड़ जाओगे तो बहुत ही अच्छा भला, क्योंकि वो मंदिर तो हम बना रहे हैं और पठारी जैन समाज को ही उस मंदिर को संभालना है। आप ये मान के चलना वो जो मंदिर बन रहा है उसकी संयोजना, उसका आयोजन, उसका नियोजन पठारी जैन समाज को ही संभालना है। हमने तो बनवा दिया, बाहर के लोगों ने बना दिया और आगे उसको और व्यवस्थित कर देंगे, लेकिन संभालना
पठारी जैन समाज को ही है। बाकी बामोरा वाले कोई आ नहीं पाएंगे, बीना वाले आ नहीं पाएंगे, खोरे वाले आ नहीं पाएंगे। तो हम ये चाह रहे हैं कि उस मंदिर की योजना संयोजना उसकी पूरी जिम्मेदारी पठारी जैन समाज उठाए, पठारी जैन समाज संभाले, पठारी जैन समाज उसकी देख रेख करे। हाँ, अब वो तो और मेन रोड बन रहा है, शायद खुरई मेन रोड हो रहा है तो और अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। बस मेरा तो कहना यही हैगा, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपको संभालना चाहिए। आपके ही यहाँ वो इतने सुंदर भगवान बन गए और अब तो क्या है, मंदिर बन गया, शिखर बन गया, तो और एक और वो विडम्बना हो गई। जब हमने चेक किया भगवान छोटे हो रहे हैं तो अब एक और भगवान बड़े वाले विराजमान हो रहे हैं। कारण शिखर बनाना नहीं था लेकिन बन गया, वो अब बन गया तो नियम बोलता है कि जो जितना बड़ा गर्भगृह उससे 1/3 भगवान जी, अब वो भगवान छोटे हो रहे हैं और भगवान से गेट से बहुत ऊपर हो रहे हैं। अब बहुत डिस्कस करने के बाद अब वहाँ के एक भगवान 27 इंच के काले पाषाण के एक और तैयार हो रहे हैं, तो वो उसमें वहाँ पर बड़े भगवान रखा जाएंगे, उसकी प्रतिष्ठा हो जाएगी। तो वो बड़े भगवान काले वाले पाषाण के वो हो जाएंगे, 2 परिकर और नीचे 1 परिकर और, ऐसे वहाँ पर 7 भगवान पूरे विराजमान हो जाएंगे। अभी भी किसी को वहाँ 1 भगवान रह गए, किसी को विराजमान करना हुआ भगवान तो वहाँ भगवान वो अपनी ओर से विराजमान करा सकता है। अभी भी वहाँ के पात्रों में जो है कुछ पात्र रह गए, माता पिता के पात्र अगर यहाँ लोकल वाले रहें तो बहुत अच्छी बात है, तो माता पिता भी आप बन सकते हैं। तो बड़े बाबा के पंचकल्याण के माता पिता भी आप हो जाएंगे और वहाँ के भी हो जाएंगे। और भी कुछ पात्र उसमें रह गए, पात्र जितने आपकी हो, क्योंकि अभी आपने पंचकल्याण किया है तो हमारा उसमें कोई जोर दबाव नहीं है, ठीक है ना। पर बाकी सबको उस विधान उस पंचकल्याणक में बैठना है और साथ साथ में जिम्मेदारियाँ निभाना है, ठीक है ना। बाकी पात्र की कोई ऐसी वो वाला प्रेशर नहीं कि आप ये पात्र बनो वो पात्र बनो, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। सब गुरु कृपा से सब अपने आप वहाँ से आशीर्वाद हो रहा है और अपने आप होता चले आ रहा है। मुख्य में आप लोग चाहें तो उसमें आप शामिल हो सकते हैं। 2-3-4 नाम आ गए माता पिता के, और अगर इसमें भावना है तो आचार्य श्री पास जाकर आप आशीर्वाद ले सकते हैं माता पिता के लिए भी और अन्य मुख्य पदों के लिए भी। और प्रतिमा अगर मैं ये चाहूँगा, बाहर के लोग तो हैं तैयार बैठे हैं और हो भी जाएंगे और कर भी देंगे, लेकिन अगर लोकल का कोई तैयार होता है तो उसको दे देंगे हम, क्योंकि पूजना उसको है, भक्ति उसको करना है, आराधना उसको करना है, तो उसके लिए भी हम मौका दे सकते हैं कि क्या है क्या नहीं। 3-4 नाम आ गए बाहर के, अब वो मेरे हाथ में किसको देना है प्रतिमा, तो वो भी आप उसमें भी समझ सकते हैं। और बाकी तो मैंने पहले भी कहा था, महिला मंडल आई थी कि कम यहाँ यही पठारी वाले हैं तो पठारी वाले कम से कम 40-50 लोग तैयार हो जाएं तो बहुत अच्छी बात होगी। महिला मंडल से शर्त रखी थी, फिर भी महिला मंडल ने नाम नहीं दिए, फिर भी हम बिना नाम दिए भी आपके पास बड़े बाबा आप लोगों के लिए नहीं आए, हम तो बड़े बाबा के निमित्त से यहाँ पर आ गए हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा कि पुण्य को गले लगाने आपके सामने आया है, अब उस पुण्य को ठोकर नहीं मारना, नहीं तो पाप कर्म तुम्हारी क्या गत बिगाड़ देगा, ये ध्यान रखना। इसलिए पुण्य आपके सामने है, समय अपना हो गया है, अभी तो 2 बिंदु हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर है, आज सोम विहार नहीं करेंगे और कल तक का तो कमिटमेंट कर रहे हैं, कल तक तो हैं, आगे का नहीं है। और अभी तो ठकुराई की बात करना है और रिश्ते की बात करना है, क्योंकि मंगलाचरण क्या याद तो रखना, मंगलाचरण पठारी का जो मंगलाचरण बना है, प बोल रहा है पवित्र बनने को मिला है गुरु सानिध्य। अब कितने पवित्र बन पाते हो देखते हैं। और ठा बोल रहा है ठाकुराई, अभी ठाकुराई छुड़ाऊंगा, कैसे ठाकुराई छुड़ाई, कल उस पर ठाकुराई पे बात करूंगा कि कैसे अपने को ठाकुराई छोड़ना है। ठाकुराई मतलब दादागिरी, अपना गुस्सा, अपना क्रोध छोड़ने को मिला है गुरु सानिध्य। री कह रहा रिश्ता जोड़ने को मिला है गुरु सानिध्य। इस पर चर्चा अपन कल करेंगे, इतने रखते हैं, समय हो गया है। आचार्य श्री का रोज सुनाते लेकिन 3-4 मिनट एक्स्ट्रा हो गया है, इतने ही रखते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि 7वां उपलब्धि शिव की सिद्धि चिंता बड़ी चिंतित वजदान है।